अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम है एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं फराज जावेद। सबसे पहले वेलकम बैक। और काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्रिकेट पे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अभी पिछले साल 1.5 साल में इतनी बुरी और इतनी गंदी क्रिकेट खेली है ना कि दिल ही उड़ गया था। स्पेशली क्रिकेट से दिल उड़ गया था। हमारे इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि क्रिकेट, जिसको हम देखते थे। जो अमेरिका में हुआ, न्यूयॉर्क से हारे, ठीक है। इंडिया से हम मैच हमने बना लिया था, प्लेट में रख के दिया इंडिया को। हाँ, 100 रन हमसे बनाना अजाब हो गया था। उसके बाद हमारी टीम अभी रिसेंट टाइम पे जिम्बाब्वे से पहला वनडे हारी। ऑस्ट्रेलिया में हमें थोड़ी सी खुशी मिली, लेकिन टी20 में हम वाइट वॉश करके आए। तो हमारी टीम उस तरह से कर नहीं रही थी और उस टीम पे बात करने का दिल भी नहीं चाह रहा था। एक क्रिकेट से ही इंटरेस्ट लूज़ हो गए थे ये हम, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही ये था कि हम क्रिकेट पे अगर बात करें तो वैसी बात करें जो एक आम आवाम की बात होती है, ठीक है। हम कोई क्रिकेट एनालिस्ट नहीं है या कोई जर्नलिस्ट नहीं है, हम क्रिकेट फैंस हैं। हम क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और क्रिकेट देखते भी हैं। स्पेशली वर्ल्ड क्रिकेट जो भी होते हैं, हमें इंडिया के क्रिकेट के मैचेस की भी अपडेट होती है। हमें ये नहीं पता है कि भाई क्या अंदर की खबरें हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम ये बोलते हैं कि अच्छी क्रिकेट मिले जो कि हम इंजॉय करें, मैं और फराज। लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद ये था, पिछले कुछ हफ्ते से बहुत कुछ हो रहा था स्पेशली इन क्रिकेट। बात करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, जो कि मैं यही वेट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि कल वीडियो बनाऊं, फिर आज संडे मॉर्निंग मैंने फराज को बोला कि यार वीडियो बनाते हैं और बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आ रही है तो हम एक्टिवली क्रिकेट पे कंटेंट बनाएं, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है और हमारे पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो कि एक हाइब्रिड की नज़र हो गया। एक टाइम के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा टूर्नामेंट आया है, लेकिन वो भी बस पूरी तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान के पास नहीं आया, क्योंकि वो हाइब्रिड की सूरत में बदल गया। तो मैं वेट कर रहा था कि कभी कोई पोजीशन किसी के हाथ में आए तो क्या हो, क्योंकि अभी मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं और इंटरनल मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, तो उनसे बड़ी उम्मीदें लग गई थी हम सबको कि उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि हम तो बाइकआउट कर देंगे हम। मैंने कहा यार ये बड़ी बात है कि अगर ये बाइकआउट करें और मतलब इस तरह का स्टैंड पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ले, जो कि नहीं ले सकता। क्योंकि अच्छा वैसे ही मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि हमें तो पता ही था कि इंडिया आएगा ही नहीं। मुझे भी पता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सबको पता था कि इंडिया आएगा नहीं, ऑलमोस्ट। हाँ, तो क्या लगता है कि मतलब ये क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, जबकि पूरी आवाम और सब मेंटली तौर पर रेडी थे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम को भी इतना कोई मसला नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन टीम आती रही है यहाँ पे। क्रिकेट तो क्रिकेट है, इंडिया क्रिकेट खेलती है हमारे साथ। मसला मेरे ख्याल से ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होती है, तो वो इन चीज़ों को नहीं देखते कि यार क्रिकेट जो है वो तो दो मुल्कों का, एक हमारा पाकिस्तान इंडिया का जो है ना वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। हम किसी और चीज़ पे कंबाइन नहीं होते, क्रिकेट पे हम लोग कंबाइन हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी गवर्नमेंट क्या सोचती है। उनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। बिल्कुल। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो किसी, यही चीज़ है ना, पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो। हाँ, किसी भी मौके पे हो तो वो नहीं चाहते। और इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी यही इम्पैक्ट है, इन्वॉल्वमेंट है। वो भी ये चाहते हैं कि हम ना करें, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर, ठीक है, और कश्मीर को हम आज़ाद ही नहीं होने दे रहे। ना पाकिस्तान ना इंडिया, दोनों ने सबको बोला है कि भाई ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। जबकि ये एक बहुत इजीली हो सकता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात करती, उनके साथ उनका कंसर्न पूछती कि क्या वजूहात हैं। ऑब्वियसली अगर कोई मतलब चिढ़ा हुआ है या वो काफ़ी 8-10 साल से आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपको एक दफ़ा उसके साथ बैठ के मसले का हल निकालना है। अगर आप मसले का हल नहीं निकालेंगे, बोले ठीक है, अगर मामला गवर्नमेंट लेवल पे या हम ट्रेड्स बंद हैं, सारी चीज़ें बंद, लेकिन क्रिकेट लेवल पे तो एटलीस्ट वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना कि यार चलें आप
बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान को मिल रहे हैं या इंडिया को मिल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ हाथ देखें। आज क्या हुआ, आज पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया, पाकिस्तान ने बोला, और इवन उसकी वजह से स्केड्यूल भी लेट हुआ, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ा, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट, पूरी सोशल मीडिया, आपके जो टीवी मीडिया है और इवन न्यूज़पेपर, हर जगह, इवन वर्ल्ड न्यूज़ ने भी इस चीज़ को पब्लिक किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में डिले हो गया, जो कि पाकिस्तान और इंडिया की एक वजह से क्या, इंडिया नहीं आ रहा तो पाकिस्तान बोल रहा था हम ये कर देंगे, आपसी अनाएं हैं दोनों मुल्कों की बस। हाँ, इन सब पे इम्पैक्ट हुआ ना, तो वो एक छोटा सा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी देखें अगर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, ठीक है, और एक बात रखी थी जो कि प्रॉब्लमेटिक हुई, जिसमें BCCI को भी इश्यूज़ हुए, ICC को भी इश्यूज़ हुए, कन्विंसिंग पावर आई, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की बात तक नौबत आ गई, फिर वोटिंग तक बात चली गई, ये सारी चीज़ें हम सब ने विटनेस करी, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि डिले हुए, ब्रॉडकास्टर को नुकसान हुआ, फैंस को बड़ी प्रॉब्लम हुई कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हमने तो उम्मीदें लगाई हुई थी जी विराट कोहली आएगा, लेकिन पाकिस्तान में देखेंगे हम लोग, कब तक अब इंडिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है भाई हाइब्रिड मॉडल, हम पाकिस्तान भी जो है हाइब्रिड मॉडल पे खेल लेगी, क्योंकि अगला T20 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका में, सही है, और श्रीलंका और इंडिया में T20 वर्ल्ड कप 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका कर रहा है, तो सही है, पाकिस्तान के मैचेस आप श्रीलंका में करा लेंगे, इंडिया श्रीलंका जाके खेलेगा, लेकिन इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि फाइनल या सेमीफाइनल बिल्कुल श्रीलंका में हो। चलो एक सेमीफाइनल दे देंगे आप, लेकिन फाइनल तो आप, इंडिया तो नहीं चाहेगा कि अहमदाबाद छोड़ के, जो कि उन्होंने इतना बड़ा ग्राउंड बनाया, 1,30,000 का कैपेसिटी का ग्राउंड बनाया, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो है क्या कहते हैं इस ग्राउंड पे करेंगे क्रिकेट सारी, वो फाइनल तो वहीं पे होगा, फिर वो मतलब श्रीलंका से हटा के कोलंबो में हम कर दें, तो कोलंबो में मतलब अहमदाबाद का स्टेडियम, इवन मुझसे पूछा जाए तो मैं यही बोलूँगा यार, इतना बड़ा स्टेडियम और इतनी बड़ी क्राउड के सामने फाइनल होने में जो मज़ा है वो कोलंबो जैसी क्रिकेट के ग्राउंड में, ऑल्दो के श्रीलंकन मतलब फैंस हैं वो लोग आके देखेंगे, इंडियंस वहाँ पे भी आके देख सकते हैं फाइनल, लेकिन वो मज़ा और वो जज्बा और वो चीज़ जो एक इंडिया में मिल सकती है, जो फील मिल सकती है, होम क्रिकेट का एक अपना जो है वो क्रेज़ होता है, वो आपको श्रीलंका में नहीं मिल सकती ना। ऑल श्रीलंका डिजर्व करता है फाइनल होस्ट करना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात करूँ कि इम्पैक्ट अगर दोनों कंट्री होस्ट करी तो उसमें बेटर ऑप्शन की तरफ आप जाते हो ना, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान कंसर्न्स उठाएगा, और इंडिया को भी ये लगता है कि वो पाकिस्तान उस टाइम जब पाकिस्तान कंसर्न उठाएगा, और पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे तो फाइनल होगा ना तो मैं यही कहने लगा था, हमने पहले से उम्मीद लगा ली। हाँ, हम अगर फाइनल में पहुंचेंगे तो फाइनल खेलेंगे, अगर फाइनल में पहुंचते ही नहीं है, जो कि पता नहीं पहुंच भी जाए, कुछ नहीं पता ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो कुछ पता ही नहीं होता ना। इंडिया ने तो ये सोच के रखा होगा ना फाइनल अपने होम ग्राउंड के, पाकिस्तान ने कौन सा फाइनल में पहुंचना है, तो ये लोग अगर कहते भी हम लोग नहीं खेलेंगे तो ये तो पहले बाहर हो जाते हैं। पहले अगर मतलब अल्लाह करे पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, 2026 का वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है, और क्या पता इंडिया हो सामने या क्या पता कोई और टीम हो, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वो फाइनल मैच जो है चाहे पाकिस्तान खेल रहा हो वो कहीं कोलंबो में हो श्रीलंका, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया इज़ बिगर देन श्रीलंकन फैंस की अगर बात करें या क्राउड की बात करें, बिल्कुल उनका ग्राउंड फुल होता है ऑलमोस्ट क्रिकेट जो है उनकी, तो ऑब्वियसली तो अगर वो चीज़ होगी तो इंडिया वहाँ पे कंसर्न उठाएगा, चलो वहाँ पे फिर पाकिस्तान 2026 में ट्रैवल करना पड़ेगा, जाएंगे हम तो जाएंगे, जाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं होगा, फिर वहाँ पे डिफरेंट कंसर्न्स आ जाएंगे, फिर वो बोलेंगे भाई हमने फाइनल, क्योंकि फाइनल पहले से डिसाइड होता है, और ये बड़ी मुझे भी नहीं समझ आती कि ये करवाना बड़ा मुश्किल है कि अभी जैसे हाइब्रिड मॉडल में ये शर्त रखी गई है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये शर्त रखी गई है कि पाकिस्तान अगर इंडिया फाइनल नहीं खेलता तो पाकिस्तान में फाइनल होगा, ठीक है, ये बात रखी गई है, जो कि टेक्निकली मतलब प्रॉब्लमैटिक है अगर सोचा जाए, आएगा इसमें मसला। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स सपोज सेमीफाइनल है, इंडिया सेमीफाइनल तक तो पहुंचता है ना, अगर सेमीफाइनल में हार जाता है, लेट्स सपोज सेमीफाइनल में अगर मैच हारता है, तो इंडियन फैंस जो कि दुबई मूव हुए हैं, इंडिया का मैच देखने दुबई जा रहे हैं, तो उन्होंने फाइनल की टिकट पहले से लेके रखी होगी, तो अगर वो होटल की बुकिंग और फाइनल की टिकट पहले से लेके रखेंगे, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि वो जो है क्या कहते हैं आप इंडिया नहीं जाता और आप लाहौर शिफ्ट कर देते हो,
तो वो टिकटिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे बैलेंस होगा, जिन्होंने फिर आप रिफंड करेंगे, चले अगर आप रिफंड भी करते हैं तो वो इंडियन फैंस यही बोलेगा कि अगर दुबई में करवा देते तो एटलीस्ट हम देखने तो चले जाते ना, इनके अपने मसलों की वजह से जो है क्राउड को ज़्यादा मसला होगा। ऑब्वियसली प्रॉब्लम कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, और ये इन सब चीज़ का जिम्मेदार सिर्फ आईसीसी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से आईसीसी को एक स्टैंड ले लेना चाहिए था, जो कि वो ऑब्वियसली वो भी बहुत मुश्किल है। क्या स्टैंड था कि भाई वो बोलते हैं सीधा सीधा कि ना पाकिस्तान को होस्टिंग राइट मिलेंगे ना इंडिया को होस्टिंग राइट मिलेंगे, अपने मसले हल करो फिर आप होस्टिंग राइट लो और आपस में फिर खेल लो क्रिकेट। आईसीसी ले नहीं ना सकता, ले नहीं सकता ना, इंडिया खुद आईसीसी है तो वो यार कहने की बात वो वाली बात है ना फैजी, देखो घर का जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है ना, बात उसकी सुनी जाती, उसी की सुनी जाएगी, हमेशा उसी की सुनी जाती है। तो पाकिस्तान को रेवेन्यू शेयरिंग में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं चौथे नंबर का बड़ा बोर्ड है, मतलब इंडिया सबसे बड़ा है, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भी है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड बाद में आते हैं। तो ये है ठीक है, ये आप हर घर का मसला है, हर घर की कहानी है कि जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है बाद में वज़न भी उसी की होता है, क्योंकि वो पैसा लेकर आ रहा है। और इसमें कोई वाली बात नहीं कि इंडिया को घमंड है या वो है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिकेट में काम किया है, बिल्कुल उन्होंने अपने स्ट्रक्चर पे काम किया है, तभी वो इस लेवल पे पहुँचे। उन्हें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे बड़े बड़े बोर्ड को जो कि वो थे उनको पीछे छोड़ के इंडिया ने आके किया। अभी आप देखें ना, जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो चल रही है उसमें आप देखें तो उसका भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया की वजह से ना। अब आप देखें इंडिया के टेस्ट मैचेस ज़्यादा क्यों होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनके फैंस देखते हैं, ब्रॉडकास्टर्स ने ज़्यादा मैचेस रखे हैं। आप बॉर्डर गवास्कर जो BGT है उसके अंदर आप देखा जाए तो 3 टेस्ट होते थे पहले, बहुत पहले की बात है, फिर 4 हुए, फिर 5 टेस्ट। अब इंग्लैंड इंडिया के साथ 5 टेस्ट खेलता है, जबकि पाकिस्तान इतने नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान के पास उस तरह की चीज़। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ज़्यादा हाइप है, वो इवन हम सब देखते हैं। बिल्कुल, इवन मैंने जिम्बाब्वे की सीरीज़ मैंने खुद फॉलो नहीं करी, मैंने मतलब चलते फिरते मैच को फॉलो किया, हाँ ठीक है अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। मुझे तो पता था हारेंगे ये जिम्बाब्वे वाला मैच, बिल्कुल एक आधा तो हारेंगे उनसे यार। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था कि एक आध तो हारेंगे। अब T20 का आज मैच है, आज देखो पाकिस्तान क्या करता है, हम आते हैं उसके ऊपर भी। लेकिन मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से भी आप इंडिया को सरपास नहीं कर सकते, आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। आप इवन दो कि आप ये सोच लें कि हम स्टैंड ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप स्टैंड लेंगे, आपकी क्रिकेट को नुकसान है। अगर जो कि ऑलरेडी हो रहा है हमारी क्रिकेट। मेरी नज़र में मोहसिन नकवी ये कहता है कि ठीक है भाई, आप एक काम करें, हमें अगर किनारे करना है ना, हमें किनारे करें, आप ये हमसे होस्टिंग राइट भी लें, बल्कि आप इंडिया को ही दे दें, हम इंडिया आके खेल लेंगे, हम पीछे। अच्छा, जब हमें कोई इशू नहीं होता हम लोग भी तो जाते हैं ना इंडिया खेलने, हर चीज़। यार इंडिया नहीं आएगी, इंडिया नहीं आती, इंडिया का ये इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी अना को लेके बैठी हुई है। इंडिया की गवर्नमेंट चाहे तो भेज सकती है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पहल करनी पड़ेगी, उनके सामने कंसर्न रखने पड़ेंगे, उनके सामने बात करनी पड़ेगी कि यार मोदी सरकार जो है उससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने मसले हल नहीं कर सकते, लेकिन क्रिकेट का मसला हल हो सकता है। बिल्कुल। जब मोदी नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी या बेटे की शादी थी, मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने ट्रैवल किया था 2014 या 15 में आए थे, तो वो अनऑफिशियल ट्रैवल था, मतलब ऑफिशियल ट्रैवल भी नहीं था, तो वो आए हैं। जबकि ताल्लुकात बन सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं। मैं यही समझता हूँ कि ये इनके जब आपसी मफाद होते हैं तब ये लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जब मुल्क के लिए कुछ करना होता है ये लोग तब पॉलिटिक्स करते हैं। भाई आप ये सोचें कि एक फ़ोन, एक छोटी सी कन्वर्सेशन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये पाकिस्तान सब कुछ करनी चाहिए। कोई अना नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें आपकी क्रिकेट पीछे है, आपके पास जो है ये टूर्नामेंट बहुत, मतलब 1996 में आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया था जो कि फाइनल हुआ था। उसके बाद मेरे ख्याल से वो वाहिद और पहला और आखिरी है मेरे ख्याल से, उसके बाद तो कोई और होस्ट नहीं किया था पाकिस्तान ने। चैम्पियंस ट्रॉफी करी थी कोई होस्ट शायद, मे बी, आई डोंट नो। तो वो एक होस्ट किया आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान ने। इतनी बड़ी मतलब टीम है कि स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान एक इम्पैक्ट डालती है वर्ल्ड क्रिकेट में, और
उस जैसी टीम, जो कि आप देखें न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान ने आपको एंजॉय करवाया, पाकिस्तान ने आपको टीआरपी दी, न्यूयॉर्क से मैच हारे यार हम बिल्कुल। तो हम टीआरपी देके जाते हैं, हम लाइमलाइट पे रहते हैं टूर्नामेंट्स में। इवन हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता जो कि अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद हम जिम्बाब्वे से भी हारे, ठीक है, जिम्बाब्वे से हार के फाइनल खेल गए। मतलब हम लोग वो करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। तो हम वर्ल्ड क्रिकेट का और आईसीसी का एक मतलब क्रिकेट में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और ये आईसीसी को, पीसीसीआई, हम सबको पता है। अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे यार, एक टीम जो कि वर्ल्ड क्लास है, जो कि एक चैम्पियन टीम भी है, वो टीम जो है जिम्बाब्वे से अगर वर्ल्ड क्रिकेट में या यूएसए से अगर वर्ल्ड क्रिकेट में हार रही है, तो उसका भी कितना बड़ा इम्पैक्ट डल रहा है। तो हमारी क्रिकेट को आप हल्का ना लें, ठीक है। हम वो टीम है जो कभी भी किसी टाइम भी किसी को भी सरप्राइज कर सकती है, और इसी का मज़ा है, हार के भी और उनसे जीत के भी। ऐसी टीम कोई है ही नहीं ना। आप जो 15 मेंबर्स टीम है, जो फुल एसोसिएट टीम्स हैं, उनको भी आप उठा के देख लें, किसी में भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान आपको वाहिद ऐसी टीम दिखेगी जिसको मतलब इवन नेपाल को भी कॉन्फिडेंट होगा कि हम इनको भी हरा सकते हैं। अब तो आ गया है ना सारी छोटी टीमों को, कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे हरा सकती है तो अमेरिका, और ये बड़ी बुरी बात है। हम हंस रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हमें पाकिस्तान ने दी हैं, और हमारी क्रिकेट इसी वजह से तो तबाह हुई है कि हम लोगों ने छोटी टीमों से हारना शुरू कर दिया है अपनी जो है बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। और इसमें गलती सारी पीसीबी की है। जब तक हमारी मैनेजमेंट, हम मतलब प्लेयर्स को यही सिखाया जाता है कि आप मैनेजमेंट को थोड़ा सा प्रेज करें, जब भी आप मैच जीते हमारी मैनेजमेंट ने ये किया, हमारी मैनेजमेंट में। लेकिन मुझे ये सोचता हूँ कि मैनेजमेंट ने किया है क्या एक्चुअल में। मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। सारे आपके जो है बजाई है पूरी क्रिकेट की, आपकी जब तक टॉप मैनेजमेंट के लोग नहीं चेंज होंगे, वो एक माइंडसेट नहीं आएगा। जब तक देखें ना, अब इन बीसीसीआई का एक माइंडसेट है ना, उनका एक प्लान है। उन्होंने आईपीएल को इतनी बड़ा कर दिया है कि लोग ये बोल रहे हैं कि आईपीएल के 2 सीज़न होने चाहिए एक साल में। हाँ, 20 टीमें डाल दो। 17 साल हो गए आईपीएल को, 20 टीमें डाल दो। हम 6 टीम से 7वीं टीम नहीं डाल पा रहे। सही है। हम वो तो ये कह रहे हैं कि 10 टीम भी हमें कम पड़ती है। आप 8 टीमें थी, 10 टीम थी, फिर उसके बाद 10 टीम भी अभी अपने पूरे 9 मतलब 18 मैचेस नहीं खेलती, वो भी 14 या 15 मैचेस ही खेलते हैं, क्योंकि 18 मैचेस वैसे टेक्निकली खेला जाता है। फिर उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है कि ये कुछ नंबरिंग के हिसाब से इन्होंने कोई सिस्टम किया हुआ, वो मुझे नहीं पता क्या है सिस्टम। बड़ा टेक्निकल सिस्टम है कि वो क्लैशेस करवाते हैं, जैसे मुंबई और सीएसके, फिर सीएसके एंड आरसीबी। तो इस तरह क्लैशेस के ऊपर वो 2-2 मैचेस उनसे करवाते हैं, तभी जाके उनके होते हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो इतनी बड़ी लीग बन चुकी है कि वो आईसीसी को उससे ख़तरा है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे वाकई ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आईपीएल 2 सीज़न करवाने लग जाए, या सालों साल सीज़न हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे बास्केटबॉल में होता है, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड का होते हैं टीमें, 20-20 टीमें हैं। 10 टीम जो है मेरे ख्याल से 20 टीम शायद वेस्ट साइड की हैं और 20 टीम जो है ईस्ट साइड की हैं। उनमें से टॉप निकल के फिर आपस में वो खेलती हैं। तो इस तरह पूल बना हुआ है। तो ये भी नॉर्थ और साउथ का पूल बना सकते हैं, और कुछ ना कुछ सेटिंग इस तरह की बन सकती है। जैसे चैम्पियंस लीग होता है, चैम्पियंस लीग में तकरीबन 36 टीमें खेलती हैं, ठीक है, यूरोप की सारी, ठीक है, 36 टीमें खेलती हैं चैंपियंस लीग के अंदर। लेकिन वो पूरा साल भर होता है। फिर ला लीगा निकाल लें आप, यहाँ इटालियन लीग निकाल लें, यहाँ आप फ्रांस लीग उठा के देख लें, तो उनकी 20 टीमें या 25 टीमें खेल रही होती हैं, और वो पूरी साल टूर्नामेंट चलता है, पूरा साल टूर्नामेंट चलता है। उसमें बीच में इंटरनेशनल उनके मैचेस भी होते हैं, प्लेयर्स जाते हैं, फिर ट्रांसफ़र होते हैं, मिड ट्रांसफ़र होते हैं। तो आईपीएल मुझे लग रहा है उस माइंडसेट पे काम भी कर रहा है, और आने वाले टाइम पे वो आईसीसी को सरपास कर सकता है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि सिर्फ जैसे सॉकर में, फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 4 साल बहुत होता है, लेकिन बीच में जो है इम्पोर्टेंस है ही नहीं इंटरनेशनल मैचेस की, जबकि लीग मैचेस की है। उन 4 साल में लीग मैचेस की इंपॉर्टेंस होती है। कहीं ऐसा ना हो कि टूर्नामेंट्स की इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो जाए। अगर आज पाकिस्तान एक स्टैंड ले लेता, जो कि मैं एक बात बड़ी हकीकत वाली बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान एक स्टैंड ले लेता ना, और पाकिस्तान बोलता है कि हम नहीं खेल रहे, जाओ आप लोग खेल लो,
ठीक है, आप लोग टूर्नामेंट करा लो, हमसे राइट्स भी ले लो, हम बायकॉट कर रहे हैं। ये बायकॉट अगर हो जाता ना, और इंडिया तब भी कर लेती, क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडिया उनको कंपनसेट करता है, कहता है कि आपको लॉस हो रहा है, हम आपको आपका लॉस बेयर करेंगे। ब्रॉडकास्टर को इंडिया पैसा देता और ये टूर्नामेंट करवा देता। और अगर गलती से ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो जाता ना पाकिस्तान के बिना, पाकिस्तान का पता साफ था, आप आइसोलेट हो जाते। आप फिर आप ये बातें भी नहीं कर सकते। वो मिन्नतें करनी थी कि हमें रखें, इस तरह की आप कर ही नहीं सकते। फिर उस स्टैंड में ही नहीं आते। फिर आप किसी लेवल पे भी नहीं आ सकते। फिर कल वैसे भी मेरा ख्याल है हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट की कोई इतनी कोई खास वैल्यू हाँ, पाकिस्तान इंडिया के मैच की इंपॉर्टेंस है और उसका लॉस होगा, लेकिन वो लॉस एक वक्त आने पे ना ख़त्म भी हो जाएगा। अगर आप पाकिस्तान को किनारे लगाना हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना इंटरेस्ट लूज हो जाता लोगों का। अब ऐसे, लेकिन राइवलरी मुझे पता है, और ये बात इंडिया को भी पता, सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट ही वही करके देती है। पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी ICC ने इस प्लान को फ़र्क किया है। और आई थिंक फैज़ी, क्या लगता है फ्यूचर क्या है? अभी देखें 3 टूर्नामेंट हैं इंडिया में। एक एशिया कप पाकिस्तान के पास भी है, जो मेरे ख्याल से अगले साल होगा, शायद 2025 में ही है। एशिया कप पाकिस्तान के पास है, यहाँ 2026 का एशिया कप है T20 का, वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। अब मुझे बताओ, हाइब्रिड ही होगा क्या? पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी, मैं आपको बता रहा हूँ, चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 की इंडिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान तो जाएगा ना अकेला, सोलो। मैं आपको बता देता हूँ, 2025 का चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान हाइब्रिड विद UAE ये होने वाला है। 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका। 2027 साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप 50 ओवर्स। 2028 T20 वर्ल्ड कप आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। 2029 चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया में। 2030 T20 वर्ल्ड कप अगेन, उसका मुझे शायद कंफर्म नहीं है। और 2031 फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप इंडिया एंड बांग्लादेश और श्रीलंका, आई थिंक, या बांग्लादेश है शायद। 3 बड़े मेजर टूर्नामेंट है ICC के, जो कि चैम्पियंस ट्रॉफी भी है, T20 वर्ल्ड कप भी है, जो कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, 2029 में चैम्पियंस ट्रॉफी है, 2031 में मेन वर्ल्ड कप है, जो कि इंडिया होस्ट करने वाला है। 2029 में तो नहीं है इंडिया के साथ को होस्ट, तो क्या पाकिस्तान हम हाइब्रिड की फिर डिमांड करेगा? चलो, अगर हाइब्रिड की डिमांड कर भी लेता है चैम्पियंस ट्रॉफी में, चलो को होस्ट आ भी जाता है इंडिया के साथ, तो फाइनल खेलने पाकिस्तान जाएगी? क्योंकि बिल्कुल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो होगी नहीं ना फाइनल में। नहीं तो अगर आ गई बाय चांस अगर आ गई, अब भी कोई 4-5 सालों से यही उम्मीदें लगा रहे हैं कि आएगी, फाइनल जीतेंगे। नहीं, अभी 2022 का खेला तो है फाइनल, वो तो खेल लिया फाइनल। वो पाकिस्तान का कुछ नहीं पता। देखें आप, 2021 में हमने सेमीफाइनल खेला, 2022 में फाइनल खेला, 2017 का फाइनल जीत भी गया, बस उसके बाद आई नहीं ऊपर। अभी तो 2 साल पहले तो हमने फाइनल खेला। 2 साल हो गए ना, 2 साल से इंडिया की टीम क्या कर रही है? मैं आपको 6 साल का प्लान बता रहा हूँ। 2000 देखें, अभी 25 है, 31 तक इंडिया के 3 टूर्नामेंट है, तो आप 3 में से एक का तो प्रिडिक्ट कर सकते हो ना फाइनल तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस टाइम जो है ना, वो नज़र ही नहीं आ रही। सही है, मतलब आप चलो, अगर हम लोग तो देखते हैं ना कि पाकिस्तान की टीम आ जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ, इनके अगर फाइनल चले गई तो क्या पाकिस्तान जाएगी इंडिया? बिल्कुल पाकिस्तान तो जाएगी। यही हमारे पाकिस्तान के माइंडसेट है लोगों का, और हमें उम्मीद है कि यही होना है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो तो बस लेट जाते हैं किस्म के, जो है ना, पता ही है सबको। जब अपना मफाद होता है तो फिर वो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब मुल्क के लिए करना होता है तो फिर कुछ नहीं करते। ऐसा ही है, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम हमारी गवर्नमेंट से भी नाराज़ है, हर लिहाज से, हर चीज़ों से, और जो कि बात हकीकत है, सच है। और अगर बात सच्चाई की है ना, तो भाई मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जाएगा खेलने, और अगर फाइनल में जाता है और इंडिया मना करेगा, इंडिया ने एक दफ़ा मना करना है, पाकिस्तान कुछ भी कर ले, इंडिया अपने स्टैंड पे खड़ा होगा तो मानी इंडिया की ही जाएगी। और अभी भी तो जे शाह साहब आ गए, आज 1 दिसंबर है, नहीं 4 दिसंबर को मेरे ख्याल से चार्ज लेंगे, मंडे से आई थिंक, मंडे से वो चार्ज लेंगे, और उनसे पहले ये डिसीजन आ जाएगा। और पाकिस्तान तो भाई मिलके जो है ये होस्ट करेंगे। अब इसको हाइब्रिड का नाम देते हैं या को होस्ट का नाम देते हैं, वो कुछ नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान इस चक्रों में भी लगा हुआ है कि फ़ाइनल जो है हमें मिल जाए, जो कि इंडिया नहीं चाह रहा।
क्योंकि वो फाइनल करवाना भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। बिल्कुल कि अगर इंडिया, क्योंकि इंडिया फाइनल की है, प्रेडिक्शन इंडिया की बिल्कुल, सेमीफाइनल में तो ऑलमोस्ट आती है यार टूर्नामेंट, और फाइनल के लिए तो है, प्रेडिक्ट है कि पाकिस्तान, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी छोटा टूर्नामेंट है, ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं, 4 की टीम डिवाइड है, उन्होंने आपस में मैच खेलना है, 4 टीमें आगे जाएंगी जो कि सेमीफाइनल होंगे। और पाकिस्तान इंडिया, अच्छा पूल भी नहीं आया ना अभी तक, पूल भी नहीं पता ना, पाकिस्तान इंडिया तो एक ही ग्रुप में आएंगे, एक ही ग्रुप में आएंगे। इसके साथ कौन है ये नहीं पता, अफगानिस्तान को डालते हैं, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान नहीं डालेंगे, क्योंकि तीनों एशियन कंट्रीज हो जाएंगी मेरे ख्याल से। एक आध सॉलिड टीम भी मिलेगी। पाकिस्तान की पहली बार है, पाकिस्तान के लिए भी क्वालिफाई करना बड़ा प्रॉब्लम, बिल्कुल, लेकिन ये कि अपनी कंडीशन में खेलेंगे, ये पाकिस्तान को शायद प्लस पॉइंट मिल जाए कि अपनी कंडीशन में होगा, तो शायद मे भी पाकिस्तान वैसे इंडिया के लिए अच्छा चांस है। पाकिस्तान को वो कहते हैं ना, हम लोग घर में घुस के मारेंगे, तो हमने तो मौका दिया आप लोगों को घर में घुस के मारने का यार। लेकिन यार ये सारी ना वो वाली बातें हैं, फिल्मी बातें हैं, लेकिन बात सच है। देखें वो अपने स्टैंड पे भाई, देखो तुम्हारी मेरी नाराज़गी होगी ना, मैं इसको थोड़ा सा ईजी कर दूँ, तुम्हारी मेरी नाराज़गी होगी ना, और मेरे पास थोड़ी सी घर, मतलब हम रहते एक ही घर में ना, क्योंकि हम खेलते एक ही चीज़ें, समझ रहे हैं, या एक ही जगह जॉब करते हैं, तो हम लोग एक ही लेवल पे नहीं आ सकते। और तुम्हें पता है मेरा और तुम्हारा क्लैश है, सही है, सालों से क्लैश है, लेकिन हम बीच में दोस्त थे, बड़ा अच्छा साथ रहा, लेकिन बीच में ख़राबी हो गई। अब जब ख़राबी होगी, लेकिन मैं डोमिनेटिंग पोजीशन में हूँ, हम दोनों में से बॉस मेरी सुनता है, ऐसे ही है, तो मैं तुझे नीचा गिराऊंगा ना, बिल्कुल। और अगर मैंने नीचा ना भी गिराऊं तुझे, ठीक है, मतलब तुझे नीचा ना भी गिराऊं, तो तुझे कोई काम होगा और तू बॉस के पास जाएगा, बोलेगा कि सर आप प्लीज़ इनको बोलें कि ये मेरे कैबिन में आके मेरा काम कर दें। मैं बोलूँगा भाई मैं तेरे कैबिन में आके क्यों काम करूँ, जबकि मेरे पास एक प्रीमियम ऑफिस है, जो तेरा एक छोटा सा ऑफिस है, मैं उस पर आके काम क्यों करूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। तो उस चीज़ को तू आके मुझसे बात करेगा ना, चल तू मुझसे भी बात करेगा, मैं बोलूँगा यार नहीं यार, मेरे घर वाले जो हैं वो नहीं चाहते, अब हमारे फैमिलीज भी एक ही हैं, सही है, मेरे घर वालों की भी नाराज़गी है तुझसे। क्रिकेट में तो नाराज़गी अलग है, गवर्नमेंट भी बिल्कुल नाराज़ है ना आपस में। मैं बोलूँगा यार मेरे घर में भी घर वालों की नाराज़गी है, घर वालों ने तो साफ बोला है कि फैजी से बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो फिर अपने घर वालों को बोलेगा यार तुम अपने उनके घर से बात करो, अब वो घर वाले ही मामला को हल करेंगे, क्योंकि असल वही हैं, बिल्कुल असल चीज़ें वहीं पर ही हैं, वहाँ से मसले हल हो सकते हैं। क्रिकेट खेलने में कोई मसला नहीं है, ना बीसीसीआई को मसला है, ना पीसीबी को मसला है गवर्नमेंट लेवल पे। बिल्कुल हमारी टीम तो जाती हैं यार, हम लोग तो वैसे ही इंडियन फैंस जो हैं वो पाकिस्तानी फैंस जो हैं क्रिकेट को लव करते हैं, और इन दी एंड आ जाएगा। आई होप हाइब्रिड मॉडल भी बहुत मज़ेदार रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है और काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, तो आवाम से भी दरख्वास्त है कि भाई स्टेडियम फुल होने चाहिए। इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ के साथ आएंगी, मज़ा आएगा, क्योंकि इंडिया के मैचेस ही सिर्फ वहाँ होंगे, क्योंकि इंडिया के मेरे ख्याल से 3 मैचेस होंगे, क्योंकि एक ग्रुप में 4 टीमें ना, 3 मैचेस इंडिया होंगे, बाकी सारे मैचेस तो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। और सेमीफाइनल एक तो पाकिस्तान में ऑल डिसाइडेड है कि वो डन है कि पाकिस्तान में होगा, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल दुबई में होगा। तो ऑलमोस्ट 5 मैचेस 18 में से 15 मैचेस में से 5 मैचेस बाहर खेले जाएंगे, 10 मैचेस तो पाकिस्तान में होने वाले हैं, और 10 मैचेस में जो मज़ा आएगा कराची, लाहौर और पिंडी। कराची में तो जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी टीम जो अवाम है उनकी भी जो है ना एक्सपेक्टेशन जो है वो यही थी कि जाहिर है इंडियन टीम आएगी, हम जिस तरह हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो देख पाएंगे, क्योंकि 2031 तक पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। एशिया कप है, आई होप ये आखिरी टूर्नामेंट हो इनका कोई जो नहीं एशिया कप है, लेकिन एशिया कप भी T20 है, वही है ना बड़ा T20 है, तो ये T20 से तो रिटायर हो गए विराट। मेरी ख्वाहिश थी कि विराट और रोहित को कभी देख सकूं, अब हम उस लेवल पे तो है नहीं ना कि हम टिकट खरीदें और दुबई पहुंच जाए, इंशाल्लाह कभी आ जाए अल्लाह करे, लेकिन उस टाइम तक तो नहीं, क्या हो सकता है अगले साल पैसा आ जाए, यूट्यूब से हमारे सपोर्टर्स हमें थोड़ा सपोर्ट करें, तो मे भी कुछ भी हो सकता है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनको एक दफ़ा लाइव खेलते हुए देखूँ विराट कोहली को, लेकिन वही ऑब्वियसली पीक थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पीक बॉय का कम नहीं हुआ, अभी भी सेंचुरी मार। बिल्कुल। क्या लगता है
BGT में इंडिया दोबारा से जीतने वाला है टेस्ट सीरीज। अभी तो पहला तो पर तो जीत कमबैक क्या किया, पहला टेस्ट ही जीत गए वो पहली इनिंग्स में। और ये कमबैक नहीं है भाई, डिफेंडिंग चैंपियन है, 2 दफा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हैं, लास्ट दोनों दफा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही मारा है इन्होंने इंडिया ने। ये कोई कमबैक टेस्ट चैंपियनशिप का भी तो फाइनल खेला है, इतनी छोटी टीम तो नहीं है इंडिया वैसे भी। हाँ दोनों फाइनल खेले, अभी भी फाइनल की इंडिया जो है टॉप पर है। मुझे पता नहीं कब दिखेगा पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले। हम तो बाहर जाके हाराते हैं लोगों की टीमों से, इंडिया वाले जो हम अपने घर में हार रहे हैं, वाइट वॉश होके जा रहे हैं, वाइट वॉश होके जा रहे हैं। खैर वो अच्छा हुआ कि अभी इंग्लैंड को हमने थोड़ा सा जो स्पिनिंग ट्रैक हमने बनाई। देखिए ना ये माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट ये है ना कि हम लोग चले जाते हैं यार फ्लैट रखते हैं, मतलब स्पिन में हमारे बैट्समैन फंसते हैं, तो अबे यार वो अगर आप अपना फ़ायदा सोचते हो तो वही फिर आप भी उसी गड्ढे में गिर जाते हो। यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने वाला जो होता है, आप मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप बॉलिंग से मैच जीतते हो, कभी बैटिंग से मैच ही नहीं जीतते। बहुत कम हुआ है ऐसे बैटिंग से, बॉलिंग से ही आप मैच जीतते हो टेस्ट मैच में स्पेशली। जब तक आपकी 2 इनिंग्स में से एक दूसरी टीम की आप गिराओगे नहीं ना, तो वो बॉलिंग से ही हो सकती है। तो उसके लिए आपको बॉलिंग पिच की तरफ जाना पड़ता है, तभी टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये माइंडसेट आया, आकिब जावेद साहब आए तो उन्होंने थोड़ा सा किया कि यार स्पिनिंग ट्रैक बने, क्योंकि अब तो हाँ टेस्ट क्रिकेट भी ऐसी है कि 5 दिन तो लोग नहीं देखते थे, अब 3 दिन के अंदर जो 3 दिन 3.5 4 दिन में मैच पूरा हो जाता है, तो वो मजा भी आता है मैच का देखने का। 50 ओवर्स के मैचेस भी पूरे नहीं हो रहे। आप जिम्बाब्वे के 3 मैचेस उठा के देखें तो उनमें से किसी टीम ने भी पूरे 50 ओवर नहीं खेले। तो ये एक है, सच है। और T20 क्रिकेट मेरे हिसाब से टॉप क्रिकेट है, और T20 वर्ल्ड कप भी टॉप है, सबसे ज़्यादा देखा भी वही जाता है। लेकिन T20 की वजह से बाकी क्रिकेट में भी तो फर्क पड़ा ना, लोगों ने टेस्ट देखना छोड़ दिया, हाँ, देखना छोड़ दिया। पैसा है ना, शॉर्ट टर्म में आप उतना ही पैसा कमा रहे हो, टिकट तो वही है ना, ग्राउंड में तो लोग उतना ही आ रहे हैं, टाइम तो उतना ही यूज़ हो रहा है ना। अब 50 ओवर्स की क्रिकेट को इतना दिखता भी नहीं है, 20 ओवर आप 3 घंटे में फारिग, बिल्कुल 3 घंटे में आपने एक मतलब मूवी देख ली छोटी सी। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है और बड़ा वो है। जिम्बाब्वे और T20 क्या लगता है जिम्बाब्वे को वाइट वॉश करेगी पाकिस्तान? अच्छा नई टीम खिलाई है, पूरी नई टीम है, और अगर आप देखें ना तो सारे नए चेहरे हैं। उमर बिन यूसुफ एक नया खिलाड़ी है, तैयब ताहिर चलें, शुक्र है चांस तो दिया है मैंने। इब्रार अहमद को स्क्वाड में डाल दिया, ये बड़ी अच्छी प्लेइंग 11 तो आ गई है। स्क्वाड में ही आता है, खेलता नहीं है, बस उसके साथ पता नहीं क्या मसला है। नहीं स्क्वाड में नहीं, प्लेइंग 11 में ना। आज वाले इब्रार अहमद भी है, फिर आपके पास तैयब ताहिर कंफर्म हो चुके हैं। साइम अयूब को शुक्र है डाल दिया प्लेइंग 11 में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि साइम अयूब को शायद रेस्ट देंगे, जो कि देना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसकी फॉर्म लगी हुई है, ताकि अच्छी फॉर्म पे आया, बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, और अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज भी है। मैं अगर वैसे देखूं तो अगर हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर फोकस करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि साइम अयूब और फ़खर ज़मान पे फोकस करें, जो फ़खर ज़मान के साथ अभी बीच में हम लोगों ने क्रिकेट को फॉलो नहीं किया ना, अभी भी मतलब फॉलो नहीं, वीडियोस नहीं बनाई, फॉलो तो किया है, वीडियोस नहीं बनाई, तो फ़खर पे बात नहीं कर सके हम लोग। लेकिन फ़खर यार मुझे समझ नहीं आता कि उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती आप कर गए हो कि आपने उसको मतलब स्क्वाड के लिए भी नहीं सिलेक्ट किया। जिस बंदे ने 2023 के वर्ल्ड कप में यार न्यूजीलैंड को ना 1 साइडेड कर दिया था, जो कि आप सोचो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हो सकता है कि 400 रन जिस टीम ने बना दी और वो टीम मैच हार गई। बिल्कुल वो टीम मैच हार गई, ये टेक्निकल भी पॉसिबल नहीं है। वैसे हुआ है, ऐसा नहीं कि 400 रन भी चेज होते रहे, लेकिन वर्ल्ड कप में बात कर रहा हूँ, ICC टूर्नामेंट, बड़ा इवेंट होता है, उसमें तो प्रेशर ही एक अलग होता है, और वो भी पाकिस्तान किनारे पे था। वो मैच मस्ट विन मैच था पाकिस्तान के लिए। अगर वो जीतता तो फिर आगे सेमीफाइनल का रास्ता, अगर वो हार जाता तो सेमीफाइनल का रास्ता वैसे ही खत्म था, वो तो वैसे ही नहीं क्वालिफाई कर सके। लेकिन वो ये पाकिस्तान की गलतियाँ हैं ना। आप देखें ना, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास कितने मौके होते हैं यार, कितने बड़े बड़े मैचेस। वो अगर चलो इंडिया से हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, मौका होता है, लेकिन आप फिर अफगानिस्तान से भी हार जाते हो। अमेरिका से तो हार नहीं है ना। अब मुझे लगता है जैसे हम इंडिया से हारते थे, अमेरिका जिस टूर्नामेंट में होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान से हार गए थे ना 2023 के वर्ल्ड कप में। फिर न्यूजीलैंड ने आपके साथ किया, आप न्यूजीलैंड से जीत गए। ये पाकिस्तान टीम बहुत डिफरेंट टीम है, तो बड़े माइंडसेट की टीम है। तो खैर जाते जाते बताएं भाई, 3 मैचेस में तीनों जीतने वाली न्यूजीलैंड बोल रहा हूँ, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ।
उम्मीद है जीतेंगे, नई टीम है, सरप्राइज करेगी इंशाल्लाह। और अभी साउथ अफ्रीका का भी आएगा इंशाल्लाह, वो भी कवर करेंगे। 6 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो भी इंशाल्लाह कवर करेंगे बैक टू बैक। बहुत लंबी वीडियो होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये लंबी वीडियो इसलिए हुई क्योंकि हम टाइम बाद आए तो थोड़ा सा हम भी ज़्यादा बोल गए। इंशाल्लाह मिलते हैं। और जाते जाते पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर चुका है, और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि खबरें आ जाती हैं, सोर्सेज के थ्रू लीक हो जाती हैं, पता चल जाता है। ऑप्शन भी कोई नहीं थी ना हमारे पास, ऑप्शन भी कोई नहीं था कि हम करें, और इंडिया आएगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। और 2031 तक पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट है भी नहीं, तो हम कोई दूसरी बात कर भी से बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। हाँ, 2031 के बाद जाके अगर गवर्नमेंट लेवल पे मामला ठीक हो तो शायद हमें 2031 के बाद, जब पाकिस्तान, मेरे ख्याल से 2 टूर्नामेंट मिल रहे हैं शायद पाकिस्तान को, शायद 2031 और 39 तक का जो। वैसे हमारी गवर्नमेंट पावर में आएगी या कुछ करेगी तो फिर ये पॉसिबल है, वैसे अदरवाइज तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर, लेकिन होगा, एक ना एक दिन तो होगा। ये इस तरह नहीं चलेंगी चीज़ें कि ये इसी तरह ही लॉन्ग टर्म में चलती रहेंगी, लेकिन एक ना एक दिन आके मामला होंगे। और एक और मज़े की बात मैं जाते जाते कह देता हूँ, एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि शायद हर अरूज का एक ज़वाल होता है। तो अभी इंडिया अरूज में है, तो क्योंकि उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड थे, तो इंडिया थी। अब इंडिया हर वक्त नहीं रहेगी, कोई और होगा, मे बी शायद पाकिस्तान हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।